आज देश का आम बजट पेश हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलना शुरू कर चुकी हैं। कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था की रुकी रफ्तार को फिर से बढ़ाने के लिए इस बजट पर हर किसी की निगाहें हैं। बजट से पहले वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि इस बार का बजट ऐसा होगा जैसा कभी नहीं पेश किया गया होगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन से तबाह अर्थव्यवस्था के बीच पेश किए जाने वाले बजट के पहले से ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि राजस्व उगाही बहुत ही कम है और इस बीच वित्त मंत्री का ऐसा कहना ध्यान तो खींचता है। आम बजट से पहले शेयर बाजार में रौनक आ गई है। आज सुबह सेंसेक्स लगभग 400 अंक की बढ़त के साथ 46,617 अंक पर खुला, तो निफ्टी 13,758 अंक पर रहा। लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। आज ये माना जा रहा है कि इस साल का बजट चमत्कारी होगा, क्योंकि देश जिन मुसीबतों में इस साल गुजर रहा है वे असाधारण हैं। कांग्रेस ने बजट पेश होने से पहले सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए सोच और क्रियान्वयन की गतिहीनता से बाहर निकलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और सार्थक परिणाम देने की चुनौती है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि अधिकतम नारा न्यूनतम काम वाली सरकार बजट को लेकर भारत की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। 65 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि किसानों का अपमान नहीं किया जा सकता है और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। मलिक ने कहा कि मैं सावधान करते हुए बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर और कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि वो सरकार के साथ तभी बात करेंगे जब वो बातचीत के लिए एक बेहतर माहौल बनाएगी। किसानों ने इसके साथ ही प्रदर्शन स्थलों पर बंद किए गए इंटरनेट को चालू करने की मांग की है। किसानों ने ऐसी मांग ऐसे वक्त में रखी है जब प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है और बैरिकेडिंग की जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर अब पुलिस बाहरी लोगों को घुसने भी नहीं दे रही है। राजस्थान के 20 जिलों में हुए 90 नगर निकायों के चुनाव परिणाम आज सामने आ गए हैं। प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहतरीन रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में कई निकाय भाजपा से छीनने में कामयाब रही। अगर 90 निकाय की कुल सीटों को देखें तो 1140 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि कांग्रेस 1197 सीटों पर जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 693 सीटें गई हैं। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। म्यांमार सैन्य टेलीविजन का कहना है कि सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है और सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग वाइंग के पास सत्ता जाती है। म्यांमार सेना का कहना है कि चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट की कार्रवाई की गई है। इस तख्ता पलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती कर दी गई है। भारत में एक दिन में 11,427 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 118 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,57,000 से अधिक हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,68,000 से अधिक हैं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।